हेलो दोस्तों, गुड आफ्टरनून। दुष्यंत जी का शेर याद आ रहा है पूरे अर्णव के मामले के बाद में। कैसे कैसे मंजर सामने आने लगे हैं, गाते गाते लोग चिल्लाने लगे हैं, अब तो इस तालाब का पानी बदल दो यारों, कमल भी जो हैं वो कुम्हलाने लगे हैं। दरअसल जिस तरीके का ये पूरा घटनाक्रम है वो नौटंकी जैसा लगता है। दरअसल दूसरी तरीके से कहें तो अब तो ये फिल्मों में भी शूट नहीं करता, फिल्मों में भी एक हम्बल आ गया है। इस तरीके से सनी देओल नज़र नहीं आते हैं स्क्रीन पर, लेकिन टीवी के स्क्रीन पर ये ज़रूर नज़र आने लगे हैं। इतना सिर्फ अब थिएटर में होता है, जोर जोर से चिल्लाना बोलना ये सब तमाम बातें, लेकिन ठीक है, हो सकता है ये आपका स्टाइल हो। लेकिन उससे बड़ी बात यह है कि अगर ये स्टाइल है तो भी इसमें आप डिग्निटी मेंटेन कर सकते हैं, लेकिन वो नहीं हो रहा। सोनिया गांधी अकेला ये एग्जाम्पल नहीं है कि आप सोनिया गांधी के बारे में इन तमाम शब्दों का प्रयोग करें। कभी आपकी इतनी हिम्मत क्यों नहीं होती कि जो पावर में है उसके खिलाफ आप बोलना शुरू करें? क्या आपको कभी नहीं लगता कि सरकार गलत है? ये बहुत इम्पोर्टेंट है, और शायद यही एक बड़ा सवाल भी है कि क्यों आप इतनी हिम्मत नहीं कर पाते। दूसरी बात ये कि ये तरीका कौन सा होता है, शब्दों का प्रयोग क्या है, आप किसके बारे में क्या बोल रहे हैं। और इम्पॉर्टेंट, अगर आप बात करते हैं हिंदुस्तानी और विदेशी की, तो हमारे देश का जो कल्चर है वो हमेशा यही कहता है कि हम सबको आत्मसात करते हैं। फिर आप कैसे इन शब्दों का प्रयोग किसी के लिए कर सकते हैं? बहुत मुश्किल है ये सब लोगों को समझाना, क्योंकि लोगों को ये लगता है कि सोनिया गांधी का विरोध होना चाहिए, उनको गालियां दी जानी चाहिए, उनके बारे में सच बोला जा रहा है। मुझे नहीं लगता कि ये सब सच है या नहीं है, इसकी बहस में तो शायद ही नहीं पड़ूंगा। लेकिन बड़ी बात यही है कि कितने तथ्यों पर हम बात कर रहे हैं, किन मुद्दों पर बात कर रहे हैं। हम में से कितने लोगों को इस बात की चिंता है कि पोस्ट लॉकडाउन एक्टिविटीज़ क्या हो सकती हैं? कितने लोगों को ये चिंता है कि जो लोग बेरोजगार होने वाले हैं उनके रोजगार का क्या होने वाला है? कितने लोगों को ये चिंता है कि जो महंगाई बढ़ने वाली है उसका क्या होने वाला है? वो लोग जो रोज़मर्रा की जो कमाई थी उसके भरोसे चलते थे और जिन्होंने एक महीने से कोई काम नहीं किया, कोई पैसा नहीं आया, उनकी ज़िंदगी में आगे क्या होने वाला है? इन सब पे क्यों बहस नहीं होती? बहस क्यों हो रही है आज? कौन सा मुद्दा है? सोनिया गांधी विदेशी हैं, हिंदुस्तानी हैं, उनका पुराना नाम क्या है? ये क्या मुद्दा है आज, जब हम कोरोना जैसे टफ फाइट को हम लड़ रहे हैं? सवाल इस बात का है कि हम इश्यूज़ पे बात नहीं कर रहे हैं। सवाल बीजेपी या कांग्रेस का नहीं है, सवाल लेफ़्ट का नहीं है। सवाल इस बात का है कि इश्यूज़ क्या होने चाहिए, तरीका क्या होना चाहिए, सलीका क्या होना चाहिए। और अगर आप ऐसे लोगों को सपोर्ट करते हैं, आपको लगता है कि ये हीरो हैं हिंदुस्तान के, तो खुद के अंदर झांकिए, अपने आसपास के उन लोगों की तरफ देखिए जिनके हालात क्या हैं। आपको शायद ये नहीं पता होगा कि कई घरों में माता पिता थोड़ा सा आटा बचा है और अपने बच्चों को आटे को पानी में मिला के पिला रहे हैं क्योंकि उनके पास दूध नहीं है। आपको ये नहीं पता सैकड़ों परिवार ऐसे हैं जो इस चिंता में हैं कि अब उनकी नौकरी का क्या होगा। ये तमाम चिंताओं को लेकर क्या आप सोच रहे हैं? आपको बहुत मज़ा आ रहा होगा अर्णव गोस्वामी या तमाम ऐसे मुद्दों को देखकर, या जमात के मुद्दों को देखकर। ये क्या है, ये क्या इश्यूज़ हैं, इज़ दिस? और कितनी रियलिटी है? मॉब लिंचिंग का ज़रूर विरोध होना चाहिए, लेकिन किसने की पहले ये तो पता होना चाहिए हमको, या हम शुरू हो जाएं एकदम से बोलना। क्यों हम उन बातों के बारे में बात नहीं करना चाहते जो वास्तविक समस्याएं हैं? क्यों हम बीइंग ह्यूमन नहीं होना चाहते? जाति, धर्म, ये तमाम चीज़ें जब आप बड़े आराम की ज़िंदगी में हो ना, तब आपको सोचनी चाहिए। और धर्म की भी आप बात करते हैं तो किस धर्म की आप बात करते हैं? सनातन धर्म में कहाँ लिखा है कि ये वो है वो अलग है? कहाँ ये लिखा है कि किसी को भी मार दो? सबसे इम्पोर्टेंट है मदद करना, हेल्प करना। और हेल्प करने की बजाय अगर हम नफ़रत की तरफ जा रहे हैं तो शायद ये हमारे लिए अच्छा नहीं है। फिर मैं कह रहा हूँ, अब क्योंकि कहीं ना कहीं लॉकडाउन का काउंटडाउन शुरू हो गया है, तो हमें पोस्ट लॉकडाउन जो शेड्यूल है उसके बारे में बात करना चाहिए, उसके हालातों के बारे में बात करना चाहिए, उसके सुधारों के बारे में बात करना चाहिए।
और निश्चित रूप से मुझे तो लगता है, मैं बिल्कुल खुल के बोल सकता हूँ कि अर्नब जैसे लोगों का विरोध ज़रूर होना चाहिए। इसलिए नहीं कि उन्होंने सोनिया गांधी के बारे में कुछ कहा, इसलिए क्योंकि उन्होंने डिग्निटी मेंटेन नहीं की, स्क्रीन की। इसलिए उनका विरोध होना चाहिए कि वो मुद्दों से भटकाते हैं, इन तमाम चीज़ों के लिए। और टीआरपी कौन देता है? टीआरपी आप ही लोग देते हैं। आपको जो मज़ा आएगा देखने में वो मसाला परोसा जाएगा, और अगर आपको ये पसंद आ रहा है, आप उनके भाव बढ़ा रहे हैं, तो निश्चित रूप से फिर ऐसा ही परोसा जाएगा। लेकिन आप भूल जाइए, किसी दिन आप भी समस्या में आ सकते हैं। पता चला आप किसी व्यक्तिगत समस्या में हैं और आसपास के लोग किसी और मुद्दे पे बात कर रहे हैं, तब आपको बहुत तकलीफ़ होगी। इसलिए हिंदुस्तान आपका घर है, अपने घर की समस्याओं पे बात कीजिए, उन तमाम मुद्दों पे बात नहीं कीजिए जो मसाला है। कभी कभी मसाला अच्छा लगता है, लेकिन हमेशा मसाला बहुत नुकसानदायक होता है, बहुत इंजूरियस होता है। इसको ज़रूर ध्यान रखिएगा। थैंक यू।